महाराज की। वंदो। हेलो हेलो। हाँ जी महाराज जी। ठीक है ना आवाज? हाँ जी ठीक है। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। या में खेले कई हो ही, सो कहते कहो विचित्र। तिमिर तेज रुद्रंग फिरे, शशि सुर फिरे नक्षत्र। शशि सुर फिरे नक्षत्र, तब क 14 दिन में। फरमाए सुंदर साथ जी। तब क 14 इंड में। आप श्रीराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, अखरुण जमा इमाम मेहदी साहेब निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को अखंड ब्रह्मवाणी। अब इसमें सुंदर साथ जी शुरुआत से लेकर माया की उत्पत्ति से लेकर के इस कलश ग्रंथ में हम आत्माओं को टॉप पर ले जा रहे हैं। तो इसी पहले प्रकरण में सारे ब्रह्मांड विराज का दर्शन कराते हैं। जैसे कल आप लोग 2-4 चौपाई सुनी, अब आगे चलेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तब 14 इन में, इस ब्रह्मांड में 14 लोक है। उस ब्रह्मांड का वर्णन अभी अभी हमारी सुंदर साथ जी अंशुल ने विराट का नक्शा बना करके भी दिखाया था, जो आप लोगों ने सुना देखा था। 3 चीजों को याद करना है, क्षर अक्षर और अक्षराती। कालमाया ब्रह्मांड, योगमाया ब्रह्मांड और परम ब्रह्मांड। तो कालमाया का ब्रह्मांड आगे चौपाई आएगी, आगे नहीं चलूंगा, लेकिन एक बात सुन लो। कालमाया का ब्रह्मांड उसका मालिक है आदिनारायण, और उनका ही माया का स्वरूप पाताल में बैठा है, उसको कहते हैं शेषशाही नारायण। अब शेषशाही नारायण की नाभि कमल से 3 गुण की उत्पत्ति हुई, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी अपनी फैक्ट्रियां शुरू कर दी। ब्रह्मा जी को उत्पत्ति का कारण सौंपा, विष्णु को पालन करना, शंकर को सौंपा। अब उन्होंने वैकुंठ में अपने सिक्के कवर कर ली और उन्होंने 14 लोक बनाए, जीव को बनाया, और 14 लोक के आवागमन के चक्कर में फिरने घूमने के लिए उन्होंने कर्म कांड की जाली बिछाई। कर्म करो और मरो, कर्म करो और मरो। अच्छे कर्म करो, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, बुरे कर्म करोगे तो नीचे ले जाएंगे, लेकिन आवागमन का चक्कर मिटेगा नहीं। एक अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज श्री प्राणनाथ जी ना आते सुंदर साथ जी, तो हम
सुंदर सा को इस कर्मों से बंधन से। और आज भी कई विद्वानों, कई ज्ञानी, कई महापुरुषों पढ़े, वेद का दृष्टांत लो, संस्कृत का दृष्टांत लो, गीता भागवत का दृष्टांत लो, सुंदर सा। मैं मेरी अल्प बुद्धि से पूछना चाहता हूं, क्या मेरे प्राणनाथ जी ने इस 18,758 कोई कमी रखी? वेद पूरा चार बना हुआ बना रहे, वेद का कोयला एक ही प्रकरण में लाकर डाल दिया। वेद क्या है? कहते थे मेरे सदगुरु महाराज कि जिन्होंने वेद पढ़ रखा है वो कभी अपने जीवन से उस कर्मकांड की जानी से कभी बाहर नहीं, पूरा कर्मकांड किया है। गीता में क्या रखा है? रोज बोलते हैं पहले हमारे परमहंसों ने जो सेवा पूजा बनाई, तो क्या वो गलत होगी? कभी नहीं सुनना सुंदर साथी जी। गीता को जहां गम नहीं, ये हमारे अक्षर से बड़े, अक्षर से पारा भाई। तो इस ब्रह्मा विष्णु महेश ने 14 लोक बनाए, जीव बनाए, जीव को कर्मों में जाली में डाल दिए। तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, और नीचे बताया स्वर्ग स्वर्लोक स्वर्गलोक स्वर्गलोक स्वर्गलोक। उसमें 5 तत्व, 3 गुण, 8 आवरण, 4 प्रकार का प्रलय और 4 प्रकार की मुक्ति। अब दुनिया वाले कहते हैं भाई प्राणनाथ जी के शुद्ध साथी प्रणामी लोग, तुम्हारी मुक्ति है, हमारे ग्रंथों में भी मुक्ति है। हम बिल्कुल सत्य कि तुम्हारे अंदर मुक्ति लिखी है, सत्य है। देखिए मुक्ति कहां तक है? जहां तक आपके पास पॉकेट में बैलेंस है वहां तक की। सायुज, सामित, सालोक और सालोक, 4 प्रकार की मुक्ति है। लेकिन जब तुम्हारा पुण्य या कमाई पूरी हो जाएगी तब आपको फिर आवागमन के चक्कर में आना ही पड़ेगा। उसी तरह मेरे साथियों एक काल में अब योगमाया का ब्रह्मांड, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, जो अक्षर ब्रह्म का 4 चतुष्पाद कहा गया। नक्शे के अंदर हमको अलग दिखाया है, लेकिन है कहाँ? अक्षर के दिल में। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार 4 है। सबलिक ब्रह्म, सबसे पहले अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और साक्षर। उस अक्षर ब्रह्म के 4 चतुष्पादों के अंदर 8 बहिष्ठे बनी है। जब ब्रह्मांड खत्म होगा, 7वें दिन की लीला शुरू होगी, तब दुनिया के तमाम जीवों को अखंड मुक्त करेगा। कजा करके, मुक्त करके 8 विश्वों में पूरी ब्रह्मांड को अखंड कर देंगे अक्षर के दिल में। हकीकत की लीला उसके परे है जो हमारा परम धाम। 25 पक्ष है, 2 ही चौपाई, सबको कंठस्थ है, कंठस्थ करनी चाहिए। दाम तलाव पंजवन सोहे माने गहरे बनकी जो है, पश्चिम चौगान बराबर कहिए, या पोखरा जमुना जी लैया 8 सागर आदमी के 25 पक्षी मेरे नाम। रास किताब के पहले प्रकरण में मेरे प्राणनाथ जी ने लिखा है, ए 25 पक्ष छे अपना एमा झीलिए रात ने दिन। उस 25 पक्षों को याद करना है। लेकिन हमारी आत्म परात्म बैठी है रंग मोहर के अंदर, जहां 9 भौम और 10वीं आकाशी बनी है। प्रथम भौम के अंदर 5वीं गोल हवेली है, जो है हमारा खिलवत खाना, जो है हमारा मूल। अब आगे चलिए सुंदर सा। तबक 14 में जिमी जोजन कोट 50, एक चौपाई याद रखने वाली है सुंदर साथी, भी तक के समय में काम आएगी। क्यों? ओ जो थाने महान विद्वान जूनागढ़ में, कौन? हरजी व्यास। हाँ, बोलते रहो तो जिंदा होगा। मैं जानू भाई, कोई बोलता भी नहीं है, सब शुष्क हो गए। किसके सामने मैं बैठ के चर्चा करता हूँ मुझे समझ नहीं आती। हरजी व्यास, उन्होंने बताया था मैं नहीं इस इंद का सुंदरता जी। और बात कभी उलट सुलट, कभी आदि नारायण की, कभी नारायण की, कभी अक्षर की करते रहे। अब ये देखना है कि ये ब्रह्मांड हद है, यानी लिमिटेड है। और ये वाणी में लिखा है 50 योजन, 50,000 योजन है, उसके परे योगमय है। और परम धाम क्या चीज होगी, ये क्या बताए सुंदरता जी, ध्यान के साथ सुनो। तब
14 इनमें जीवी जो कोट 50 है 3.5 कोट ता बीच में होत अंधेरी उजास है। अब मृत्यु लोक है, ऊपर वाला नीचे वाला जो है वह 3.5 करोड़ के अंदर सुबह होती है, शाम होती है, रात होता है, दिन होता है। उसी तरह से एक संसार का नियम के अनुसार एक क्रम उनका चलता रहता है। उजास सूर को कहावी सो तो अंधेरी के तिमिरा है। वो सूरज निकलता है, सुंदर आगे चौपाई सुनोगे। लेकिन सूरज निकलना उजास नहीं है, वो तो क्रम है। क्रम के अनुसार दिन निकलना, क्रम के अनुसार संध्या को समय, सूर्य को अस्त होना, फिर रात्रि की शुरुआत होना, फिर रात्रि खत्म होना, उनका क्रम है। उनको उजास नहीं कहा जाता है। अखंड उजास तो सिर्फ परमधाम के अंदर है। यहाँ तो नित्य क्रम के अंदर ग्रह, तारे, नक्षत्र और सब जो आप लोग भौगोलिक जो सुने हुए समझो, ये यहाँ के क्रम में बंधे हुए। तीर्थे कछु ना सूझे जिमी अपना घर है। उस सूरज निकलने से क्या परमधाम का ज्ञान हो जाएगा? क्या अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा? कुछ नहीं, सुंदर सा वो तो उनके क्रम में बंधे। तो हम लोग पूरे दिन के अंदर सुबह से लेकर रात्रि तक कोई माया के काम में इधर उधर कर करके पूरा दिन निकाल लेते हैं। फिर रात्रि को थके हुए होते, सो जाते, सवेरे होते, वो क्रम चलता है। कहते हैं ध्यान के साथ सुने चौपाई जो मैं कहता हूं, अब आ गई। जब थे सूरज देखिए, सूरज निकला नहीं और हम माया में पड़े नहीं, फंसे नहीं। कभी कहते थे मेरे सतगुरु सरकार साहब 5:30 बजे यहाँ मंगला आरती का टाइम, घंटी चालू। अरे भाई साहब आज 10 बजे जाना है, अरे भाई साहब आज 11 बजे बैंक में जाना है, अरे भाई साहब आज ऑफिस में जाना है, आज पूरा करना है। वो क्या चौपाई कहती है, जब थे सूरज देखिए लेत अंधेरी गहर। सूरज उगना उजाला ना समझो, वो अंधेरी घेर लेते, मतलब माया के थपेड़े में हमको पूरे दिन डालते। कभी ये करो, ये करो, ये लुटो, ये खाओ, ये पियो, ये करो, वो करो, पूरा दिन निकल जाता है। सुंदर साथ जी एक कुरान में भी निशान करता है। कुरान के अंदर 7 क़यामत के निशानों में भी एक ज्ञान लिखा हुआ है। फिर क्या होते हम? आजुज और माजूज। जो आजुज होता है वो 100 आद का होता है, माजूज होता है 1000। पूरे दिन लपेड़े थपेड़े में कर करके मर जाते, बहुत थके, बहुत सर दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, टांगे टूटती, दुखना ने तो करना है। ना रांची के पास बैठना, ना वाणी पढ़ना, ना मंथन करना, ना ध्यान करना, ना चित्तवन करना। रात बढ़ गई, सो गए। अब सोने के बाद तो शुद्ध ही नहीं रहती है कि हम कहाँ बिस्तर पे पड़े, कहाँ। तो रात सूरज का निकलना उजास नहीं है, हमारे लिए अंधेरी है। ना निकले तो अच्छा। क्यों? रात को शांत होती है, शांति में बैठ करके हम हमारे पिया के साथ ध्यान लगा कर चिंतन करके उसे पिया के चरण कमल को अनुभूति करते। उस रात्रि में हम परमधाम की रात्रि का सुख पूरी रात लेते हैं। तो वाणी में संध्या अवसर में लिखा है, जी की कैसी सेवा, पग चंपी और सुख देवे सारी रात। सुख में हम प्रसन्न होकर में मस्त हो जाए। जीव पशु पंखी आदमी सब फिरे या के फेर। एक अकेले मनुष्य नहीं, पक्षी पंछी भी। पक्षी शाम को 5 साढ़े 5 में ची 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 करके आते अपने घोंसले में घुस जाते, और सवेरे 5 साढ़े 5 होते नहीं, अपने पेड़ों से अपने घोंसले से निकल करके खाने के लिए, चुगने के लिए, पानी पीने के लिए, बच्चों के लिए जैसे आप निकलते हैं। सारों को ये ब्रह्मांड करा दिया। जीव पशु पंखी आदमी सब फिरे या के, उस माया के चक्कर में पूरे लोग घूमते थे। ये करो, वो करो, ये करो, पर आप करते हैं। कालना देखे इन फेरे यही तिमिर के फंद। अब उसी माया के चक्कर में घूमने वाले को एक ज्ञान पता नहीं चलता है कि कभी हम चलते चलते जाएंगे और हमको अटैक पड़ जाएगा, कभी पैरालिसिस हो जाएगा, कभी हम मर जाएंगे। घूमते रहे, फिरते रहे। काल ना देखे इन वेरे यही तिमिर के फंद है।
ये सूरज आंखें देखिए परियाही फंद के बंद। सूरज निकलता है, हमको लगता है कि उजास हो गया, प्रातः हो गया, दोपहर हो गया, शाम हो गया। हमारी विनाश के कारण सूरज है। रात्रि होती है, रात्रि के साथ बैठना, मिलना, चिंतन, मनन, ध्यान करने के लिए हमको समय मिलता है। करने वाले को लिए, ना करने वाले के लिए हम नहीं कहते। वाओ बादल भी गाज ही जिमी ना समय। और प्रकृति के नियम के अनुसार निकलता है, रात्रि होती है। तो इनमें ऋतुएं भी है, शरद की ऋतु, गर्म की ऋतु, बारिश की ऋतु। तो बारिश आती तो बादल गरजते, सूरज गर्मी में अपना अग्नि बरसाते हैं, और ठंड के मौसम में एक रजाई ओढ़ो, दो रजाई ओढ़ो, तीन रजाई ओढ़ो। कालक्रम वो सब बंधा हुआ है, तो उन्होंने बनाया, उनका नियम के अनुसार ऋतुएं चलती है। ध्यान के साथ एक एक बात शिव जी महाराज ने लिखी है। ये पांचों आए देखाए के फिर ना पैदा हो जाए। वाओ बादल बीज गाजी जिमी जल ना समाए। ये पांचों आप दिखाए के फिर ना पैदा हो जाए। या भांत अनेक ब्रह्मांड में देख दिखाई दसो दिश। उसी तरह मेरे साथी जी कहते हैं, ऐसे एक ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड मिटते हैं। करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश करोड़ों है। उनके क्रम के अनुसार वो काम करते हैं, और काम करते हैं पूरी कर्म रखी। या भांत अनेक ब्रह्मांड में देखा है दसोदित है। ये मोहजल ले रहे सागर सब एक रस है। इसी को पहले प्रकरण में कहा, हवे पहला मोहजल नहीं, यही मोह का जल है, और उसमें हम लोग डरते हैं, बैठते हैं, घूमते फिरते हैं माया के सागर में। एक कोहरा काली रहन का कोई ना पावे फल मोल। सूरज निकलता है, लेकिन एक क्या है, कोहरा काली रहन का, काली रहन। इसमें क्या होता है, कोई ना खावे कल मूल है। परमात्मा का, धनी का सुख, राज्य का सुख, परमधाम का सुख नहीं ले सकते। सुख ये गया, वो मैं इधर हम जानते हैं। कहा कल किल्ली कुलफ है, कहा कल किली कुलफ है, जो द्वार ना पाइए सुलह। कहा कल किल्ली कुलफ, जो द्वार ना पाइए। वहां उनके लिए ना कोई तालाबंदी है, ना कोई चाबी है। थोड़ा उनको बंद कर दे। कहा कल किल्ली कुलफ, जो द्वार ना पाइए सुलह। ये तीनों लोग तिमिर के हैं, ये तीनों लोग तिमिर के लिए जो तीनों ही गेर। ये निरखे में निके कर पाइए ना कहूं शेर। ये सारी चीज हम सब सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसमें से कोई रास्ता निकलने वाला नहीं होता है। कहते ये अंधेरी इन भांत की, क्योंकि दिखता तो दिन है, लेकिन हमारे लिए अंधेरा है, उसमें से निकलना बहुत कठिन होता है। ये अंधेरी इन भांत की कहूं शांत, ना सूझे सल। सवेरे उठते सुंदर सारी टिफिन बनाओ, टिफिन बांधो, नौकरी पे चले जाओ। ना हम सवेरे मंदिर जाते, ना बैठ करके ध्यान चिंतन कर सकते, ना सेवा पूजा कर सकते, ना आरती पूजा। उठ के ही तुरंत हाय 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 हाय। ये शुद्ध काहुना परी कई गए कर करवल। ऐसे ही रचना इस ब्रह्मांड की बनाई है, तो उसमें से कोई ना निकल सके। ज्ञान लिया कर दीपक अंधेर आप नहीं कमाए। ज्योत दीपक इत क्या करे, ये जो 14 तबक को तम, 14 तबक में अंधेरा है। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, उसमें ज्ञान का दीपक अगर जल भी जाए या सूरत तैयार हो जाए तो क्या फायदा। कोई लेने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पूछो सुंदर, बैठो चितवन में ना
बैठो वाणी पढ़ने में ना, क्यों महाराज जी कहते तो सही हो, हमारे पास समय नहीं, हमारे पास वक्त नहीं। जब शाम को आते हैं भाई रात को बोलो, अरे महाराज जी पूरे दिन के हम थके पड़े हुए, ले खाना खाया बिस्तर बदल लिया दिन को। ऐसे क्रम राज जी ने बताया, ऐसे फंद बनाए कि हमारे जीव उसमें फंदों के अंदर फंसे हुए। ये देखे ही पर ये दुख में कोई ब्राद को रचियो रोग, छुटकायो छूटे नहीं नहीं ना देखन योग। ऐसी माया का चक्कर, माया का ब्रह्मांड ऐसे राज्य माया ने बनाया और हम इसमें आए तो सुंदर साथ ये देखने के लिए हमने हौड़ किया, हाथ किया। अब ये राज्य वर्णन करके देख लिया ये माया कैसी। कहते तेरी सकड़ी गलियां तामे तिरे फेर फेर फेर। माया का ब्रह्मांड ऐसा है, टेढ़ी सकड़ी गलियां। सुंदर सा किसी को छोटे बच्चे की, बच्चे हो तो भी चिंता, ना हो तो भी चिंता, फिर बच्चे को बड़ा करने के लिए चिंता, बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए चिंता, पढ़ाई करने के बाद बच्चे की शादी करने के लिए चिंता, शादी और पढ़ाई के बीच में अरे उनको कोई धंधे में लगा दो, कोई बिजनेस में लगा दो, कोई नौकरी में लगा दो। अरे महाराज जी हमारा लड़का क्या करेंगे, ये करेंगे कि वो करेंगे कि मरेंगे। हमारी चिंता नहीं, हमारी फिक्र नहीं, हमने कुछ किया है या नहीं किया उसकी चिंता हमको नहीं, ये हमारी औलाद की चिंता होती है, हमारे परिवार की चिंता होती है। ऐसे माया का चक्कर बना है कि उसमें हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। सिद्ध जी ने कहा है, तू कर तेरी होत अबेरी, तू अपना हाल देख, अपने के लिए मर, बाकी दुनिया जहन्नम में जाए। कुछ अपने साथ ना आया है ना कोई आएगा। ठीक है सुंदरता जी, फर्ज है करना है, लेकिन उसको चिपकना नहीं है। ये राज्य वाणी में क्या कहा है, ध्यान से गुण पख अंग इंद्रिया क्यों अंधेरी में अंधेरे, सारी ब्रह्मा अंधेरी, कोई सही, सूरज है, चांद है, तारे है, नक्षत्र है, ग्रह है, हमको फंसा रहे। अरे तुमको ये ग्रह खा रहा है, तुमको ये ग्रह नड़ रहा है, तुम्हारे एक ग्रहों में काम नहीं करना था। और हम लोग ब्राह्मण कहते, पंडित जी कहते, तो हम उस ग्रहों में हम फंसते। इसी पहले प्रकरण में सारी चीज श्री राज जी ने बताए, ये तो एक खिलौना है तुम्हारे वास्ते, इस दुनिया के जीवों के लिए एक ग्रह, नक्षत्र, रतन, हीरा, माणिक, पाना, तुमको कुछ नहीं। जिसके सिर पर राज्य महाराज है, जिसके सिर पर पिया प्राणनाथ जी का आशीर्वाद है, मेरे सतगुरु महाराज जी, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई तिथियां, कोई तारीख, कोई मुहूर्त, कुछ नहीं। हमारे लिए एक ही मुहूर्त है, जो मैंने आपको पहले चर्चा में शायद बता दिया है। हम मोटरसाइकिल का मुहूर्त, घर का मुहूर्त, शादी का मुहूर्त, कुछ भी मुहूर्त करते उसमें फंसे रहते हैं। अरे नहीं महाराज जी अभी नहीं, 7:30 बजे के बाद ही करना है, क्योंकि अभी तो काल चल रहा है, अभी उसके बाद शुभ और लाभ आएगा, उसी में करेंगे। इसी चीजों का हमारे मुहूर्त देखा है, लेकिन हमारा एक ही मुहूर्त है जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और उसी ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके जो कुछ सुख लिया, सारी दुनिया के फंदों को 1 मिनट में हम हटा सकते हैं। अभी अभी आप लोगों ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सुना होगा, अभी अभी कुछ बात आती है कि जो आदमी 3 से 4 बजे तक, 6 बजे तक उठ जाता है, समझो कि वो परमात्मा के प्यारे होते हैं। किसी ने लिखा होगा, हमारे लिए तो है यही ब्रह्म मुहूर्त। बाकी तो सुंदर साधरी दिन और रात, काली रात है, घेर के आपको फंसा रख देने वाली है। कहते हैं गुण पग अंग इंद्रिया की अंधेरी में अंधेरे, तत्व पांचों जो देखिए या में ना कोई स्थिर। 5 तत्व क्या, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश बनता है। जब इसको जला दोगे तो पांचों तत्व समझ आएंगे, कोई स्थिर या अखंड नहीं है। प्रलय होशी पल में विराट सचराचर, और उसका ध्यान रखेंगे। सुन लो सुंदर दादी, जब महाप्रलय होगा तो पाताल से लेके आदि नारायण तक जहां से उत्पत्ति हुई है उसमें समय हो जाएगा। इस सपने का ब्रह्मांड हम जीवों के लिए राज्य ने बनाया है, इसलिए इस सपने
अपना है वो कभी अपना हो सकता नहीं, सत्य कभी नहीं हो सकता है। झूठ प्रपंच सारा भाग भरा हुआ एक सब संसार आप और हम देख रहे हैं। नेत नेत कहे निगम फिरे आगे सुधना परिंदाकार है। और उसी बनाया हुआ ब्रह्मांड जो हमारे मालिक जो वो कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने ब्रह्मा जी 14 लोक बनाया, 5 तत्व बनाया, सारी चीज बनाई और उन्होंने निकल करके अष्टावरण तो निकल गए क्योंकि उन्होंने बनाया। अब अष्टावरण से जब बाहर निकले और 7 शून्य के घेराव में, पहले शून्य में अगम 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 करके आगे तो बढ़ा, पहले शून्य से आगे का हजारों गुना शून्य अवकाश होता है। तो पहले ही अवकाश में अंदर गया तो गुंगलाने लगा, ना तेज है ना जो ज्योत है, ना उजाला है, ना वायु है, आकाश है, कुछ नहीं है। तो सदा दी तो अगम अगम करके आगे तो निकला और आकर के कहा निगम निगम। वेदों के अंदर लिख दिया नेति नेति जही वेद निरूपा, आगे की मुझे कोई गम नहीं है। हमारी वाणी में कहा अगम जान के निगम कहावे खोज, खोज पछहारे अगम जान, अगम अगम करके आगे तो बढ़ा और निगम 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 करके पीछे हट गया। उनको पता चल गया कि हमारे पास कुछ आगे कुछ। ये है 14 लोक के भाई। और मेरे प्यारे साथियों, तुम लोग 2-4 पढ़ लेते हो, तुम 2-4 मिनट 5-10 मिनट राजी के चरणों बैठते हो तो सीधा निराकार को उड़न लेते हो, के पार उड़न लेते हो, 3 पार उड़न के भी पार में रंग महल के अंदर मूल मिलावा के अंदर श्री राज जी के चरणों को प्राप्त कर ले, उनकी शोभा, उनकी सुंदरता, उनके अंदर मस्त हो जाते हो, उनका सुख आप प्राप्त कर लेते हो। इतना ही स्वीकारो, समय हो चुका है। अब ध्यान के साथ सुंदर साथी ये उपजे 5 मोहते और मोह को नाई पारे, नेत नेत कहे निगम में आगे सूतना पर निराकार है। मूल बिना ये मंडल नहीं नेचर निर्धारे, निक्षण कोई ना पावी बार न कहूं पारे। पंथ बेड़े कई चल ही कई भेख दर्शन है, ता बिच अंधेरी ज्ञान की पावे ना कोई निक्षण है। या में जो जो खोजिए त्यों तो बंद पड़ते जाए, कई उद्यम जो कीजिए तो भी तिमिर ना छोड़े जाए। तो में तो भी तिमिर ना छोड़े ताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर की जय। अब आप लोगों की आज्ञा के अनुसार कल का दिन ही हमारे लिए है, कल आपके दर्शन करेंगे सब सुंदर साथ को बड़े भाव के साथ श्रद्धा के साथ साक्षात दंडवत प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी महाराज जी, महाराज जी, प्रणाम 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 जी, प्रणाम सुंदरता जी, बंद पड़ते जाए। कई उत्तम तो कीजिए, उत्तम जो कीजिए तो भी तिमिर न छोड़े जाए। तो मैं जाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, की जय। श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, श्री बाली राजमानी की जय, महाराजा छत्रसाल जो की जय, बोल बोल बच्चे वाले की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदरता जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदरता जी, प्रणाम जी, राम जी प्रणाम मुखिया जी हुए। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम।